पहले हम जिसे प्रेम कहते थे वो दो के बीच का संबंध था, उसमें द्वि थी, द्वैत था, डुअलिटी। और जहाँ डुअलिटी है वहाँ द्वंद्व होगा, वहाँ संघर्ष भी होगा, वहाँ टक्कर भी होगी। और जहाँ दूसरा नहीं है वहाँ फिर मैं भी नहीं बसता, क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के सापेक्ष हैं, रिलेटिव टर्म्स। अगर दूसरा है ही नहीं तो फिर जो बचा उसको मैं भी कैसे कहोगे। ओशो जिसको कहते हैं दिव्यता, भगवत्ता, गॉडलीनेस, अब उसमें हम रस विभोर हो रहे हैं और एकात्मीयता सध रही है। हमारे मन की सामान्य अवस्था है विचारों की भीड़, चंचलता, कभी इस दिशा में भागता चित्त, कभी उस दिशा में भागता, बार बार दिशा परिवर्तन, रस परिवर्तन। अगर यह चंचलता बढ़ जाए, स्पीड और ज़्यादा हो जाए, उसका नाम हो जाता है विक्षिप्तता। पागल आदमी में और सामान्य आदमी में सिर्फ स्पीड का अंतर है। एक 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा 20 की रफ्तार से जा रहा है। कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। समझो कोई आदमी आपको मिले, बड़े प्रेम से नमस्कार करे और पूछे आपके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, और जब तक आप बताएं तब तक उसने 2-3 चांटे मार दिए और धक्का मार के गिरा दिया, तो आप कहेंगे पागल है। जिसको हम सामान्य आदमी कहते हैं वो भी यही करता है, लेकिन 5-10 साल के बाद इस बीच में वो जस्टिफिकेशन ढूंढता है अपने आप को तर्क संगत ढंग से, और दूसरों को भी समझाने के लिए कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, इस आदमी ने ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा करा, इसलिए संबंध तोड़ा और उसकी पिटाई करनी पड़ी। पागल आदमी सोचता है क्या जस्टिफाई करना, जो काम करना है वो भी निपटा दो फटाफट, कल का क्या भरोसा, काल करे सो आज कर। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना, हमारा चित्त चंचलता में है, यही थोड़ी ज़्यादा स्पीड से हो जाए तो है विक्षिप्तता, है पागलपन है, तब दूसरों को भी पता लग जाएगा। यदि चंचलता कम हो तो क्या होगा, ठीक विपरीत दिशा में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एक चीज में हम रमने लगे। चंचलता की स्पीड कम हो गई, अब 10 किलोमीटर की जगह हम 1 किलोमीटर पे आ गए। अभी भी यहाँ वहाँ डेविएशन होता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक चीज़ में लौलीन होते हैं। विशेषकर जो लोग भाव प्रधान हैं, हृदयपूर्वक जीते हैं, उनके लिए है आसान है। जो लोग बुद्धिपूर्वक मस्तिष्क में जीते हैं उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मस्तिष्क का काम है विचार करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, और उसकी भीड़ बढ़ती जाती है। जो लोग हृदयपूर्वक जी रहे हैं, दिमाग से नहीं बल्कि दिल से, उनके लिए है आसान है एक चीज़ में रमना, एक चीज़ का पूरा रस भोग करना, उनके लिए आसान है। इसलिए बार बार कहा जाता है मूव फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग, विचार से भाव की तरफ चलो। फिर इसके बाद अगला कदम उठ जाएगा हृदय से नाभि की ओर, आत्मा की ओर, भावना से चेतना की ओर, हम अपने बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो भावना में पहुंच जाना भी एक बड़ी उपलब्धि है। चंचलता हमारी बहुत कम हो जाती है, हम रसमगन हो पाते हैं, एकाग्रता सध पाती है। अब इसके बाद अगला कदम है वो 1 किलोमीटर की स्पीड भी ना रहे, 0 पे पहुंच जाएं, वहाँ शून्यता घटित होती है। इस शून्यता के बाद इसमें एक रिक्तता और खालीपन लगता है। हम विचार से शून्य हो गए, भाव से शून्य हो गए, उसके साथ ही अहम से भी शून्य हो जाते हैं, लेकिन एक एम्प्टीनेस का एहसास होता है। अब इसके और आगे बढ़ें तो अगला कदम आता है संलीनता, स्वयं में लीनता।
पहले हमारी जो चंचलता थी, एकाग्रता थी, विक्षिप्तता थी, वो बाहर के ऑब्जेक्ट के संग थी। तो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आया जहाँ एक जीरो एक्सपीरियंस, शून्यता में पहुँच गए। अब इसके बाद फिर एक पॉजिटिव जर्नी शुरू होती है, स्वयं में लीनता, अपने आप में रसमगन होने लगे। एक नई घटना, सब्जेक्टिव, पहले सब कुछ ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव पर आए, संलीनता, अपने आप में तल्लीनता। संलीनता शब्द शायद आपने ना सुना हो, ये भगवान महावीर के द्वारा गढ़ा गया नया शब्द है। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं स्वयं में तल्लीनता। अब दूसरा तो नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, हम अपने आप में रसमगन, अपने होने का आनंद लेने लगे। एक आनंद मग्नता, विसफुलनेस आ जाती है, और इसके बाद हमारे भीतर से एक अद्भुत प्रेम का जागरण होता है। पहले हम जिसे प्रेम कहते थे वो दो के बीच का संबंध था, उसमें द्वि थी, द्वैत था, डुअलिटी। और जहाँ डुअलिटी है वहाँ द्वंद्व होगा, वहाँ संघर्ष भी होगा, वहाँ टक्कर भी होगी। जब हम अपने भीतर रमण करने लगे, अब एक नए प्रकार का प्रेम पैदा हुआ। अब दूसरा तो वहाँ कोई है नहीं, और जहाँ दूसरा नहीं है वहाँ फिर मैं भी नहीं बसता, क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के सापेक्ष हैं, रिलेटिव टर्म्स। अगर दूसरा है ही नहीं तो फिर जो बचा उसको मैं भी कैसे कहोगे। कुछ है, एक चैतन्य है, अनाहतनाहत से गूंजता हुआ, उसको मैं और तू का लेबल नहीं लगा सकते, लेकिन वो है। ओशो जिसको कहते हैं दिव्यता, भगवत्ता, गॉडलीनेस। अब उसमें हम रस विभोर हो रहे हैं और एकात्मीयता सध रही है। एक हो गए। तो इस एकात्मीयता से जो एक नए प्रकार का प्रेम पैदा होता है, जो दो के बीच का संबंध नहीं बल्कि दो का मिट जाना है, द्वि का खो जाना है, कोई द्वंद्व रहा ही नहीं, अद्वैत। इसी को भक्तों ने कहा है पराभक्ति। तो हम शुरुआत करते हैं गौड़ी भक्ति से, गुरु के प्रति कि परमात्मा के प्रति, किसी के प्रति प्रेम भाव से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं पराभक्ति में। अब वहाँ गुरु भी नहीं है, प्रभु भी नहीं है, हाँ कुछ है, ओंकारमय, आलोकमय चैतन्य। अब वह दूसरा भी नहीं है और उसको मेरा भी नहीं कह सकते, सब सीमाओं से परे, लेकिन अत्यंत प्रेम से भरा हुआ। तो विभिन्न अवस्थाओं को फिर से दोहरा दूं। सबसे हाई स्पीड वाली विक्षिप्तता, उससे कम चंचलता, चंचलता से और कम एकाग्रता, एकाग्रता से और भीतर गए शून्यता, शून्यता के बाद स्वयं में तल्लीनता, वहाँ से ओंकार श्रवण शुरू हुआ, फिर एकात्मीयता, एक हो गए। जिसको पहले ब्रह्म का नाद समझा था, बाद में पता चला अरे यह मुझसे भिन्न नहीं, मैं इससे भिन्न नहीं, मैं इस विराट अस्तित्व का अंश हूँ, या उल्टा भी कह सकते हैं कि पूरा अस्तित्व मेरा ही विस्तार, मेरा ही फैलाव है। पराभक्ति, इस भूमिका के संग आइए हम ओशो का प्रवचन सुनते हैं गीता दर्शन से। पहले हमने जो अंश सुना था उसमें भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानियों के मार्ग, योगियों के मार्ग के बारे में। आज उससे ठीक विपरीत भक्त के मार्ग की चर्चा है। उस परम मंजिल तक बहुत से मार्ग जाते हैं। दो मुख्य मार्ग, एक संकल्प का, एक समर्पण का, एक ध्यान का, एक भक्ति का। और जो समझदार हैं
उसको इतना एकांगी होने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे पास 2 पैर हैं तो माना कि हम चलने के लिए पहले एक कदम उठाएंगे, कोई लेफ्ट उठाएगा, कोई राइट उठाएगा, पर पीछे से दूसरा पैर तो आएगा ही, तभी तो यात्रा होगी। पक्षी के पास दोनों पंख हैं, दोनों पंखों से आकाश में उड़ेगा। हम नाव चलाएंगे तो 2 पतवारों से चलेगी। तो प्राचीन युग में 2 मार्ग कहे गए थे, भक्ति और योग। ओशो के बाद हम सौभाग्यशाली शिष्यों के लिए अब उतना भी द्वंद्व नहीं रहा, हम दोनों का ही इकट्ठा उपयोग कर लें। इसमें भी क्या कंजूसी कि एक को चुनेंगे। हम सबके भीतर दोनों गुण मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति माता पिता से पैदा हुआ है, उसमें स्त्रीण गुण भी हैं माँ के और पुरुष गुण भी हैं पिता के। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कोई हो सकता है 60% पुरुष गुण वाला हो, लेकिन उसके भीतर भी 40% स्त्रीण गुण होंगे। इसका विपरीत संभव है, कोई 70% स्त्रीण गुण वाली महिला हो, लेकिन उसके भीतर भी 30% तो पुरुष गुण होंगे ही होंगे। एक प्रकट हिस्सा है, एक छुपा हुआ हिस्सा है, तो दोनों मौजूद हैं। तो हम और समझदारी कर सकते हैं, हम योग और भक्ति दोनों को इकट्ठा साध सकते हैं। और अगर हमको कन्फ्यूजन लगे कि नहीं ये तो बड़ा कठिन बात है, छोड़िए, जो आपको सहज सरल लगे आपके लिए वो ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग गलत हैं, वो अपने ढंग से ठीक, उनका रास्ता भी ठीक है, वो भी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कोई हठ योग के माध्यम से, कोई ज्ञान योग के माध्यम से, कोई तांत्रिक साधना के माध्यम से, कोई कर्म योग के माध्यम से, कोई राजयोग के माध्यम से, कोई भक्ति के माध्यम से, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना चले भी पहुंच जाएंगे। उन्हें हम सांख्यविद कहते हैं, बिना चले भी पहुंच जाते हैं। जहां खड़े थे वहीं पता चल जाता कि अरे यही मंजिल है। भांति भांति के मार्ग हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में समस्त मार्गों की चर्चा की, इसमें से कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है। याद रखिएगा, जिस अध्याय में भगवान कृष्ण जिस मार्ग की बात करते हैं उसी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ठीक वैसा ही ओशो ने किया। जिस मार्ग की जिस समय चर्चा कर रहे, बिल्कुल 100% उसी के पक्ष में। अगर तुम्हें पसंद आए तो उस रास्ते पे चलना, दूसरों के रास्तों की चिंता छोड़ देना। एक जापानी जैन मास्टर की कहानी याद आती है, ओशो के एक प्रवचन में है कि उस जैन मास्टर की दुकान थी मिठाइयों की। एक नए ग्राहक ने आके पूछा कि आपके यहाँ की सर्वश्रेष्ठ मिठाई कौन सी है? मैं नया हूँ इस शहर में, पहली बार ही आया हूँ। वो जैन सदगुरु हंसने लगा, जो हलवाई था। उसने कहा कि हम केवल सर्वश्रेष्ठ ही बनाते हैं, सेकंड कैटेगरी होती नहीं है। वास्तव में सदगुरु जो देते हैं वह सब कुछ दी बेस्ट ही होता है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सब कुछ दी बेस्ट ही है, उससे कम की बात ही नहीं।